हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो या क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस जो टॉपिक है इसमें 2021 और 2020 में जितने भी ज्वालामुखी विस्फोट हुए वो देखेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं वर्ल्ड में जितनी भी एक्टिव जो ज्वालामुखी है वो भी देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते, जब आप ये टॉपिक देख लेंगे, कंप्लीट देख लेंगे, तो आपका यहाँ से एक नंबर कन्फर्म है। एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ज्वालामुखी से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में लापलाया ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है? तो आप याद रखें, ये एक वीक पहले ही इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये करंट की न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप याद रखें, ये किस देश में स्थित है? स्पेन में। लापलाया ज्वालामुखी है स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आप याद रखें, ये जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में स्थित है। इसमें जो विस्फोट हुआ था जनवरी 2021 में हुआ। और आप याद रखें, ये जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया की जो 120 ज्वालामुखी है उनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव ये ज्वालामुखी है। आप याद रखें, इस ज्वालामुखी में 3 सालों में 3 बार विस्फोट हुए, 2019 में हुए, फिर 2020 में और फिर 2021 में। आप याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनवरी 2021 में इसमें भी विस्फोट हुआ। तो आप याद रखें, जो माउंट एटना ज्वालामुखी है ये सिसिली द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पर है। और ये सिसिली द्वीप किस देश में है? तो आप याद रखें, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, माउंट निरागोंगा ज्वालामुखी किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ये जो अलग हो जाता है कि दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो माउंट निरागोंगा ज्वालामुखी है ये कनाडा और युगांडा इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। और इसमें जो आखिरी बार जो विस्फोट हुआ था 2002 में हुआ था, आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंग ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप याद रखें, जो सेंग ज्वालामुखी है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और देश है इक्वाडोर। मार्च 2021 में इसमें विस्फोट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पकाया ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप याद रखें, जो पकाया ज्वालामुखी है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और जो ग्वाटेमाला, उत्तरी अमेरिका का ग्वाटेमाला है, वहाँ पर ये ज्वालामुखी स्थित है, जो पकाया ज्वालामुखी है। और इसमें भी मार्च 2021 में ही विस्फोट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट फेगरा डेल्स फॉल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आप याद रखें, ये आइसलैंड देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ला सुप्रियन ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो आप याद रखें, ये कैरिबियाई द्वीप के सेंट विसेंट पर स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ला सुप्रियन ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किलायू ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो आप याद रखें, जो किलायू ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप पर स्थित है और ये अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आप याद रखें, जो ताल ज्वालामुखी है यह फिलीपींस में स्थित है। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनाबुक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आप याद रखें, जो सिनाबुक ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया के जो सुमात्रा टापू है वहाँ पर सिनाबुक ज्वालामुखी स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो देख लिए। अब देखने वाले हैं जो कौन से देश में कौन कौन सी जो ज्वालामुखी स्थित है और किस महाद्वीप में, ये भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका में। तो आप याद रखें, सेंट हेलेना, माउंट रेनियर, मेनालोमा, किलायू और केटमई। मेरे साथ वापस बोलिए, सेंट हेलेना, माउंट रेनियर, मेनालोमा, किलायू और केटमई, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अब देखते हैं आगे, पोपाकेटोपिटल और पेरिक्यूटिन, ये दोनों ही कहाँ पर है? आप याद रखें, मेक्सिको में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप याद रखें इन्हें। फिर आप याद रखें, कार्डिलेरा और एरेनल, ये दोनों ही कोस्टेरिका में। फिर आप याद रखिए टकना, ये कहाँ पर है? तो आप याद रखिए, ग्वाटेमाला में।
आगे हम देख लेते हैं और कौन कौन सी है। एटना जो कि इटली में सिसिली द्वीप पर है। फिर है स्ट्रोम्बोली, ये भी इटली में है और ये भी है लिपारी द्वीप पर है। फिर आप याद रखें लोकी, यह है आइसलैंड में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप याद रखें माउंट कैमरोन, ये कैमरोन अफ्रीका में है। फिर आप याद रखें माउंट इरेबेस, ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट करें। आगे देखिए एलबुर्ज जो है जॉर्जिया में। फिर है वोल्केन बारू, ये है पनामा में। फिर आप याद रखें कोटोफेक्सी, ये इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। फिर आप याद रखें चिम्बोराजो, ये भी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में। फिर आप याद रखें सेंग, ये है इक्वाडोर में, ये भी दक्षिण अमेरिका में। अब हम देख लेते हैं आगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी बेगाना जो कि पपुआ न्यू गिनी में है। पोपा ये म्यांमार में है। और माउंट फ्यूजियामा ये जापान में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माउंट फ्यूजियामा। फिर आप याद रखें सेंटोरिनी, ये है ग्रीस में। और लेसन पिक ये अमेरिका में है। अब और आगे देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओजास डेल सलाडो, ये चिली और अर्जेंटीना इन दोनों देशों की सीमा पर है। फिर है बिलाटिका, ये चिली में है। और तेमू सिस्की, ये प्रशांत महासागर में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तेमू सिस्की। फिर आप याद रखें माउंट रपुए, ये न्यूजीलैंड में है। और फिर आप याद रखें प्यूरेस कोलंबिया में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है प्यूरेस ज्वालामुखी, यह है कोलंबिया में। अब देख लेते हैं आगे बेरिन द्वीप, ये अंडमान और निकोबार, ये भारत की एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। फिर आप याद रखें नारकोडम, ये है उत्तरी अंडमान में। फिर आप याद रखें जो इंडोनेशिया में कौन कौन सी है, कारकाटोआ, रूलामाट और टेम्बोरा, ये जो कि इंडोनेशिया में, आप इन्हें एक वर्ड में याद रखें, कारकाटोआ, रूलामाट और टेम्बोरा। फिर आप याद रखें फिलीपींस में माउंट ताल, माउंट पिनाटोका, माउंट मायोन, ये है फिलीपींस में। फिर आगे हम बात कर लेते हैं ईरान में। ईरान में है कोहे सुल्तान और दम वंदन, ये जो कि ईरान में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो संपूर्ण जितनी भी ज्वालामुखी थी हमने कवर कर लिए। यहाँ से अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो आप एक भी गलत नहीं कर सकते। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक एंड शेयर भी करें।